दोस्तों, कल रात मैंने एक सपना देखा। वो सपना मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, उस सपने में मैंने देखा कि एक छोटा सा रेत का कण है, मिट्टी का कण है, और उस कण पर लाखों करोड़ों बैक्टीरिया रह रहे हैं। और उस कण पर, मिट्टी के कण पर उन्होंने छोटी छोटी जगह रोक रखी है और उसको वो देश कह रहे हैं। कोई कहता है ये मेरा देश है, कोई कहता है ये मेरा देश है। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने छोटे छोटे झंडे भी बना लिए हैं। सबने अपने अलग अलग नियम बनाए हैं, अपने अपने ईश्वर बना लिए हैं। कुछ जो बैक्टीरिया थे वो कह रहे थे कि मेरा ईश्वर सबसे महान है, यानी कि वो जो बैक्टीरिया बातें कर रहे थे, लड़ रहे थे कि मेरा ईश्वर सबसे महान है, मेरा ईश्वर सबसे महान है। कोई कह रहा था कि मेरा ईश्वर सबसे पुराना है, मेरा धर्म सबसे पुराना है। कोई कह रहा था कि मेरा जो धर्म है वो सबसे ताकतवर है, अगर कोई इसकी बात नहीं मानेगा तो उसको जीने का हक नहीं है, उसको हटा दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। और वो इस प्रकार से अपनी अपनी बात कह के लड़ रहे थे, एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू थे, हत्या कर रहे थे, समाप्त कर रहे थे। और मुझे ये देख करके बड़ा दुख हुआ सपने में, लेकिन इतनी देर में मेरी आँख खुल जाती है। तो दोस्तों, उस सपने में जो मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, वो आश्चर्य मुझे आँखें खुलने के बाद हुआ। और मैं सोचने लगा कि ये जो छोटे छोटे बैक्टीरिया के कण थे, ये कितने अपने आप को महत्वपूर्ण समझ रहे थे, और वो कितने वास्तव में कितने पागल है, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। उनका क्या अस्तित्व हो सकता है? वो कितनी बड़ी काल्पनिक दुनिया में रह रहे हैं। इस धरती के सामने, पृथ्वी के सामने उसका मिट्टी का कण क्या हो सकता है? और फिर भी वो इतना कुछ कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, खुद भी दुखी हैं, औरों को भी दुखी कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा और सोचा तो मुझे एक बात समझ में आई कि कहीं वो जो बैक्टीरिया को मैं पागल समझ रहा था कि वो बैक्टीरिया पागल है, कहीं हम भी तो उनकी तरह पागल नहीं है क्या? हम भी तो कहीं बैक्टीरिया नहीं है सच में किसी के लिए? जैसे हमारे लिए वो बैक्टीरिया है, क्या किसी के लिए हम बैक्टीरिया तो नहीं है? क्योंकि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वो ब्रह्मांड के सामने उसकी हैसियत भी तो एक मिट्टी के छोटे से कण के जैसी है। हम रात में आसमान में अगर देखेंगे तो हमें लगता है कि भाई हमने बहुत तारे देख लिए, लेकिन वो थोड़े से तारे होते हैं। लेकिन असलियत में कितने लाखों अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं, तारों की तो छोड़िए। और उन आकाश गंगाओं में कितने तारे होंगे, और उन सब तारों में हमारी धरती जो है वो एक छोटे से कण जैसी भी नहीं है। कण तो छोटो, कण के जैसी भी नहीं है। और हमारा जो जीवन है वो, हम कहते हैं कि हमारा जीवन 70-80 साल का है, 100 साल का है, इतना लंबा जीवन हमें लगता है। लेकिन जो ब्रह्मांड की असली आयु है, ब्रह्मांड के हिसाब से देखें तो हम तो उस बैक्टीरिया से भी कम आयु के हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि पागल है, लड़ रहे हैं। उस हिसाब से अगर देखें तो हम तो अभी पैदा भी नहीं हुए हैं, और कुछ पलों में हम चले जाएंगे। लेकिन फिर भी हमारा जो अहंकार है वो देखो कि हम किन बातों के लिए लड़ रहे हैं, कि मेरा धर्म महान, मेरी जाति महान, मेरा देश महान, मेरा विचार ही सही है, बाकी सब गलत है, मेरा ईश्वर ही ईश्वर है, बाकी का ईश्वर ही नहीं है। और इस श्रेष्ठता की दौड़ में हम पूरी जिंदगी भर उलझे रहते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। और ऐसे करते करते हम उस असली जीवन के अंतिम क्षण तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वहां पहुंचेंगे तब ये बातें बिल्कुल भी काम नहीं आएंगी। ना हमारा अहंकार काम आएगा, ना हमारी ये लड़ाई काम आएगी। तब एक ही प्रश्न बचेगा जो बार बार हमारे मस्तिष्क में घूमेगा, कि हमने लोगों से आपस में प्रेम किया या नफरत की, हमने लोगों का दुख बढ़ाया या घटाया या कम किया। हमारे कारण ये जो दुनिया है वो कुछ अच्छी हो सकती थी, या हमारे कारण ये दुनिया बेकार हुई, बदतर हुई। दोस्तों, जीवन का जो उद्देश्य है वो खुद को बड़ा साबित करना नहीं है, बल्कि दूसरों को समझना और इस पल भर का जो जीवन है इसको सार्थक बनाना है। जिस दिन इंसान की समझ में ये आ जाएगा कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, हम इसके मालिक नहीं हैं, हम तो इसके छोटे से छोटे कण के भी छोटे से छोटे बैक्टीरिया हैं, तो हमारी समझ में आ जाएगा। तो उसी पल हमारा ये जो झूठा अहंकार है ये टूट जाएगा और हमारे अंदर करुणा जन्म लेगी। तो दोस्तों, अगली बार जब आप रात को सो खुले आसमान के नीचे, हालांकि हमने धरती को ऐसा भी नहीं छोड़ रखा कि खुला आसमान साफ साफ दिखाई दे जाए, लेकिन फिर भी अगर खुले आसमान के नीचे आप सो और उस विशाल ब्रह्मांड को देखो, तो अपने आप से एक प्रश्न जरूर करो कि इस ब्रह्मांड में मेरी हैसियत क्या है, मैं इसमें क्या हूँ। शायद ये जो प्रश्न है यही आपको विनम्र बना दे, यही आपको प्रेम करना सिखा दे और आपको असली जीवन जीना सिखा दे। क्योंकि दोस्तों, वास्तव में तो हम सब
ये जो रेत का एक छोटा सा कण है, इसमें छोटे छोटे यात्री के समान है, थोड़े समय के लिए आए हैं और थोड़े समय में ही चले जाएंगे। इसलिए दोस्तों, नफ़रत में नहीं, जीवन प्रेम में होकर जीना सीखिए। यही बुद्धिमानी है, यही सच्ची मानवता है और दोस्तों यही सच्चा धर्म है।